कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग पहुंच गए थे नंद घाट, और नंद घाट पे जो प्रसंग, जो लीला हुई थी उसी को पढ़ रहे थे। एक बार नारायण महाराज जी एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी लगने पर रात्रि के बेला में वो इस घाट पर, इस नंद घाट पर आकर स्नान कर रहे थे, क्योंकि जो रात्रि की बेला थी वो आसुरिक बेला थी, यानी ब्रह्म मुहूर्त के पहले वाली बेला थी। इसलिए वरुण के जो दूत हैं उन्होंने पकड़कर वरुण देव के सामने ले जाकर इनको प्रस्तुत किया नंद बाबा को। यमुना जी में महाराज नंद के अदृश्य होने का समाचार पाकर ब्रजवासी लोग बहुत दुखी हुए। ब्रजवासियों का क्रंदन देखकर कृष्ण बलराम जी को उनकी देखरेख करने के लिए वहीं पर छोड़कर स्वयं वरुण लोक में गए। तो कृष्ण जी बोले बलराम भैया को कि आप सबको संभालो, मैं बाबा को लेकर आऊंगा। तो ऐसे बोलकर वो वरुण देव के पास जाते हैं वरुण लोक में। वहां वरुण देव ने कृष्ण को देखकर बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से उनकी स्तुति गाई और उपहार में नाना प्रकार के मणि, मुक्ता, रत्न, अलंकार आदि उनको भेंट किया। अपने इस कृत्य के लिए वो क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण पिता नंद महाराज जी को लेकर इसी स्थान पर वापस ब्रजवासियों से मिले थे, तो इसलिए भी इस घाट का नाम नंद घाट है। और एक प्रसंग आता है कि एक समय जीव गोस्वामी ने किसी दिग्विजयी पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। तो ये वो दिग्विजयी पंडित श्रीला रूप गोस्वामी के ग्रंथों का संशोधन करना चाहता था, यानी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता था। बालक जीव गोस्वामी जो थे उस वक्त छोटे से बालक थे, तो बालक जीव गोस्वामी ने से ये बात सहन नहीं हो सकी। वृंदावन में यमुना के घाट पर पराजित होने पर दिग्विजयी पंडित बालक की विद्वता की भूरी प्रशंसा करता हुआ वह शिला रूप गोस्वामी से परिचय पूछा। तो शिला रूप गोस्वामी ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, ये मेरे भाई का पुत्र और मेरा शिष्य है। शिला रूप गोस्वामी समझ गए कि जीव ने इनके साथ शास्त्रार्थ किया है, यानी तभी तो ये दिग्विजय पंडित उनसे जीव गोस्वामी के बारे में पूछताछ कर रहा है। तो दिग्विजय पंडित के चले जाने के बाद शिला रूप गोस्वामी ने कहा, जीव तुम इतनी सी बात भी सहन नहीं कर सकते, अभी भी तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है, अतः तुम अभी यहाँ से चले जाओ। शिला रूप गोस्वामी के कठोर शासन वाक्यों को सुनकर बहुत दुखी हुए। वे वृंदावन से नंद घाट के निकट यमुना के किनारे सघन निर्जन वन में किसी प्रकार बहुत कष्ट में रहने लगे। वे यमुना के तट पर मगरों की मांद में रहते थे। जहाँ पर मगरमच्छ रहता है वहां पर वो जाकर रह रहे थे। कभी कभी आटा में जल मिलाकर वैसे ही पी लेते थे, कच्चा आटा को जल में मिलाकर पी लेते थे। तो कभी उपवास रहते थे। इस प्रकार श्री गुरुदेव के विरह में, यानी शिला रूप गोस्वामी के विरह में तड़पते हुए जीवन यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में शरीर सूखकर कांटा हो गया। उन्हीं दिनों शिला सनातन गोस्वामी ब्रज परिक्रमा के बहाने नंद घाट पर उपस्थित हुए। वहां ब्रजवासियों के मुख से एक किशोर गौड़िया बालक साधु की कठोर आराधना एवं उसकी भूरी प्रशंसा सुनकर वे जीव गोस्वामी के पास पहुंचे तथा सांत्वना देकर उसे अपने साथ वृंदावन ले आए। अपनी भजन कुटी में जीव को छोड़कर वे अकेले ही शिला रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, और शिला रूप गोस्वामी उस समय जीवों पर दया के संबंध में उपस्थित वैष्णव के सामने व्याख्या कर रहे थे। शिला सनातन गोस्वामी ने उस व्याख्या के बीच में ही शिला रूप गोस्वामी से पूछा, तुम दूसरों को तो जीव पर दया करने का उपदेश दे रहे हो, किंतु स्वयं जीव पर दया
क्यों नहीं करते? शिला रूप गोस्वामी ने बड़े भाई और गुरु शिला सनातन गोस्वामी की पहेली का रहस्य जानकर श्री जीव गोस्वामी को अपने पास बुलाकर उसकी चिकित्सा करवाई तथा पुनः अपनी सेवा में नियुक्त करके उन्हें अपने पास रख लिया। नंद घाट में रहते हुए श्री जीव गोस्वामी ने अपने सठ संदर्भ रूप प्रसिद्ध ग्रंथ का प्रणयन किया था। यहाँ पर अभी भी श्री जीव गोस्वामी का स्थान जीव गोस्वामी की गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। भैया भय गांव। श्री नंद महाराज वरुण के दूतों को देखकर यहाँ पर भयभीत हो गए थे, इसलिए वज्रनाभ ने इस गांव का नाम भय गांव रखा। भय गांव नंद घाट से संलग्न है, जुड़ा हुआ है, साथ सटा हुआ है। गांग्रली चीरघाट से 2 मील दक्षिण और कुछ पूर्व दिशा में तथा भय गांव से 2 मील उत्तर में गांग्रली अवस्थित है। बसई गांव या वत्सवन नंद घाट से 4 मील दक्षिण पश्चिम में यह स्थान स्थित है। ब्रह्मा जी ने यहाँ बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम वत्सवन या बछवन है। गांव का वर्तमान नाम बसई गांव है। यहाँ श्री वत्स विहारी जी का मंदिर है और ग्वाल मंडली जी का स्थान है। ग्वाल कुंड है, हरिबोल तीर्थ है और श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक दर्शनीय स्थल है। प्रसंग आता है इसका बसई गांव का। एक समय कृष्ण जो है ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे। बछड़े चरते चरते इस वन में पहुंच गए। इधर कृष्ण सखाओं के साथ यमुना के तट की कोमल बालुका में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं खेलने लग गए। उधर बछड़े जो है चरते चरते जब इस वन में पहुंचे तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने, जो इससे पूर्व अघसुर की आत्मा को कृष्ण के चरणों में प्रवेश होकर मुक्त होते देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे, भगवान कृष्ण की कुछ और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा से उन बछड़ों को एक गुफा में छिपा दिया। बछड़ों को ना देखकर कृष्ण और ग्वाल बाल बहुत चिंतित हुए। कृष्ण सखाओं को वहीं छोड़कर बछड़ों को खोजने के लिए चल पड़े। जब बछड़े नहीं मिलते हैं तब कृष्ण वापस यमुना के तट पर पहुंच गए, जहां सखाओं को छोड़कर वो गए थे। इधर ब्रह्मा जी ने कृष्ण की अनुपस्थिति में सखाओं को भी कहीं छुपा दिया। षड ऐश्वर्य गुण पूर्ण सर्वशक्तिमान कृष्ण ब्रह्मा जी की करतूत समझ गए, इसलिए वे साथ ही साथ अपने आप को सारे बछड़े, ग्वाल बाल, उनकी लकुटियां, उनके वस्त्र, वेणु, श्रृंग आदि का रूप धारण करके पूर्ववत पहले की तरह क्रीड़ा करने लग गए। अपने साथ खेल रहे हैं कृष्ण। ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा, यहाँ तक कि बलदेव जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। वर्ष पूरा होने पर बलदेव जी कुछ अलौकिक बातों को देखकर भाप गया कि स्वयं कृष्ण ही ये सारे बछड़े ग्वाल बाल बनकर लीला कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने ये देखकर चकित हो गए कि गुफा में बंद ग्वाल बाल और बछड़े ज्यों के तो शयन अवस्था में हैं, और इधर कृष्ण जो है बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ पहले की तरह लीला कर रहे हैं। ऐसे देखकर वे भौचक्के से रह गए। कृष्ण ने योग माया का पर्दा हटा दिया। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता एवं उनकी आश्चर्यमय लीला देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके स्तव स्तुति करने लगे। नैमित्य ते भ्रव कुशे तदिंबराय कुंजा गुंजा वतम सा परिपिच्छा लसन मुखाय वन्य श्रजे कवला वेत्रा विशान वेणु लक्ष्म श्रिये मुदुपदे पशुपांगजाय। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इस तरह उन्होंने ब्रज गोकुल में जन्म पाने के लिए, यानी ब्रह्मा जी भी ब्रज गोकुल में जन्म पाने के लिए तथा ब्रज रस से खुद को अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना की कृष्ण से। इसलिए इस वन का नाम हो गया वत्सवन, उनाई अथवा जनाई गांव।
ये स्थान बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ कृष्ण सखाओं के साथ बैठकर भोजन लीला कर रहे थे, जिससे कि ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हुआ था। तो जिस स्थान पर बैठकर कृष्ण भोजन लीला की थी, उस स्थान का नाम है जनाई गांव। अंत में कृष्ण ने अनुग्रह करके ब्रह्मा जी का मोह दूर किया और अपने को बता दिया, जना दिया। उस समय ब्रह्मा ने इस विश्व को कृष्णमय देखा, जाना, इसलिए भी इस स्थान का नाम जानाई गांव है। बालहारा, यहाँ ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण किया था, अतएव इस स्थान का नाम बालहारा है। परखम, यह स्थान जनाई गांव से 1 मील पश्चिम में है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली थी, अतएव इस स्थान का नाम परखम पड़ा है। सखाओं के साथ बैठकर कृष्ण को उनका उच्छिष्ट यानी उनका झूठा भोजन करते देखकर उनकी भगवता की परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी की इच्छा हुई। परीक्षा की इच्छा के लिए उस स्थान का नाम परखन हुआ। सेई, परखम से 1.5 मील दक्षिण पूर्व तथा असौली से 4 मील दूरी पर ये स्थान स्थित है। कृष्ण की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों का हरण करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था, किंतु 1 वर्ष के बाद कृष्ण के निकट आने पर उन्होंने गोप बालों को कृष्ण के साथ पहले की भांति गोचारण करते हुए देखा। उस समय वे विचार करने लगे कि कंदराओं में रखे हुए गोप बालक और बछड़े सेई या नहीं, वही सेई का मतलब होता है वही है या नहीं, यानी गोप बालक और बछड़े सेई है या नहीं। फिर सोए हुए ग्वाल बालक को देखा, वे संदेहग्रस्त हो गए कि क्या वो ये सेई है, यानी क्या ये वही है। बार बार सेई सेई कहने से इस जगह का नाम, इस स्थान का नाम सेई हो गया, अथवा ग्वाल बाल और बछड़ों के सहित पूर्ववत कृष्ण को देखकर निश्चित किया कि ये सेई, ये वही स्वयं भगवान कृष्ण है। चौमा, यहाँ ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर अनुताप करते हुए अपने 4 मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति की थी, इसलिए स्थान का नाम चौमुहा हुआ है, तो इसलिए उसको बोलते हैं चौमा। तो ये स्थान परखम से, जहाँ पे परीक्षा हुई थी, परखम से 1 मील के पश्चिम तथा मथुरा से 4 कोस पश्चिम में मथुरा दिल्ली मार्ग पर स्थित है। चौमुहा से 1 मील दूर अछई नामक गांव है। यहाँ प्राचीन ब्रह्मा जी का दर्शन है। ये बहुत ही रमणीय स्थान है। चौमुहा का वर्तमान नाम हो गया है चौमुआ, चौमा यानी 4 मुखों वाला। पासौली, सापोली, अगवन और सर्पस्थली इसके नामांतर है। अजगर सर्प रूप धारी अघासुर को कृष्ण ने यहाँ मार कर उसका उद्धार किया था। परखम से 2 मील दूर उत्तर पश्चिम में ये स्थान स्थित है। चौमुहा ग्राम ब्रह्मा अंशी कृष्णा पासे कराए कृष्ण स्तुति अशेष विशेष। एक समय कृष्ण बाल ग्वालों के साथ बच्चे चराते चराते इस वन में पहुंच गए और पूतना का भाई अघासुर की प्रतिमूर्ति अघासुर अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां पे पहुंचता है और भयानक विशालकाय अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका एक जबड़ा जो है जमीन पर, दूसरा आकाश को छू रहा है। उसका मुख एक गुफा के समान तथा जीवा उसमें घुसने के मार्ग के समान दिखाई दे रहा है और ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर खेल ही खेल में उसके मुख में प्रवेश कर गए, किंतु उसने अपना मुख बंद नहीं किया क्योंकि वह विशेष रूप से कृष्ण को निगलना चाहता था, किंतु कृष्ण जो है वो कुछ पीछे रह गए थे। कृष्ण ने ग्वाल बालों को दूर से संकेत किया कि इसमें प्रवेश मत करो, किंतु जो ग्वाल बाल हैं कृष्ण के बल पर निशंक होकर उसमें प्रवेश कर गए। तो जो ग्वाल बाल थे उनको किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता था। उनको लगता था हमारे साथ कृष्ण तो है, तो कृष्ण वहां से इशारा कर रहे हैं दूर से कि तुम सब वहां मत जाओ, उसके अंदर मत जाओ। तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सुंदर सा खेलने के लिए कुछ गुफा सा बना हुआ है जिसमें लाल
रंग की रोड है, सड़क, यानी वो रोड जो है वो उसकी जीभ है, उसका टंग है। तो वो ऐसे लग रहा है बहुत सुंदर सा। अभी भी हम किसी ऐसे बच्चों के स्थान पर जाएंगे तो वो ऐसे बड़े बड़े जानवर का मुंह बना होता है। तो ऐसे सब उन बच्चों को लगा और वो उसके अंदर प्रवेश कर गए। दूर से कृष्ण उनको बार बार इशारा कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो अपने ही धुन में उसके अंदर प्रवेश कर गए। ऐसा दूर से संकेत किया, लेकिन वो प्रवेश कर गए। कृष्ण भी सखाओं को बचाने के लिए पीछे पीछे उसके मुख में प्रवेश कर ही गए। कृष्ण भी पीछे आ गए और ऐसे देखकर अगस्त्य ने अपना मुंह झट से बंद कर लिया। जैसे ही कृष्ण उसके मुख के अंदर एंटर करते हैं, वो उसी इंतजार में था कि कृष्ण कब उसके मुख के अंदर जाएंगे, और वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाकर उसमें उसके गले में ऐसे अटक गए, तो कृष्ण ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया और इतने बड़े हो गए कि उसके गले में ही अटक गए, और जिससे कि उसका जो गला है, उसकी सांस जो है वो अवरुद्ध हो गई और रुक गई। थोड़ी ही देर में ही उसका ब्रह्मांड फट गया, उसका गला फट जाता है और उसमें से एक ज्योति निकलती है, वो आकाश में स्थित हो गई। और इधर कृष्ण वो बालक और बछड़ों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवन प्रदान करके, क्योंकि जब ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करते हैं तो उसका जो जहर का स्मेल है उससे वो सब बेहोश हो चुके होते हैं। फिर बाद में कृष्ण जो है वो अपनी दृष्टि से, अपने नेत्रों से उनको जीवन प्रदान करते हैं। जैसे ही अगस्त्य के मुख से वो बाहर निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी और देवताओं के देखते देखते वो ज्योति जो आकाश में स्थित हुई थी, जो उसके प्राण निकल गए थे, उस अगस्त्य के जो शरीर था अजगर का, उसमें से उसके प्राण मस्तिष्क से बाहर निकलते हैं और फिर वो आकाश में स्थिर हो जाते हैं। कृष्ण जब उस अगस्त्य का जो मर चुका है उसके मुंह से जब बाहर निकलते हैं सारे बच्चों को लेकर, तो वो ज्योति सब ब्रह्मा जी और बाकी देवता सब देख ही रहे हैं इस चीज को, और वो ज्योति क्या होती है, कृष्ण के चरणों में आकर प्रवेश कर जाती है। अगस्त्य का उद्धार हो गया। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन लौट आए और वही स्थली सर्प स्थली, सापोली और बाद में पासोली हो गया। यानी बोलचाल की भाषा में जब बोलचाल की भाषा ऐसी होती है कि धीरे धीरे वो शब्द कुछ और उच्चारण में आ जाता है। तो इसी तरह पहले उसका नाम सापोली था, बाद में पासोली हो गया, या अघवन के नाम से भी जाना जाता है। जैत अगस्त्य वध हो जाने के बाद आकाश में स्थित देवताओं ने भगवान कृष्ण की जय हो की ध्वनि की, और इस तरह इस ध्वनि से आकाश और आसपास के वन प्रदेश को गुंजा दिया। ग्वाल बालों ने भी आनंद से उनके स्वर में स्वर मिलाकर जय हो किया की ध्वनि से आकाश मंडल को परिव्याप्त कर दिया, यानी हर तरफ वो जय हो की ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार कृष्ण की अगस्त्य पर विजय गाथा की स्मृति को अपने अंक में अपने आप में धारण करके ये स्थली जैत नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के एक तालाब में सर्प की मूर्ति भी है। इसे इस प्रकार कला से निर्मित किया गया है कि कुंड में पानी चाहे जितना भी बढ़े व घटे, सर्प की मूर्ति सदैव पानी के ऊपर ही दिखाई देती है। छठीकारा से ये स्थान 3 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट इज सेयानो। इसकी वर्तमान नाम है सिहोना। सेयानो से सिहोना। अगस्त्य वध का समाचार जब वृद्ध ब्रजवासियों को मिला तो वृद्ध गोप और गोपियां कृष्ण की प्रशंसा करते हुए बार बार कहने लगे, कृष्ण सयानो हो गए हो, यानी कृष्ण बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, इसलिए सयानो हो गए हो। इस सयानो का तात्पर्य बुद्धिमान और बलवान से है। महाराज ब्रज भानु ने सयानो ब्रज नाभदे सयानो है, इस शब्द के अनुसार इस स्थान का नाम सयानो गांव रख दिया। अजय से 2 मील दूर ये स्थान स्थित है। यहाँ सनक, सनंदन, सनक, सनातन, ये जो 4 कुमार हैं, इनका विग्रह दर्शनीय है।
तरौली, ये गांव बरसोली से 2 मील उत्तर पश्चिम में और श्यामरी गांव से 1 मील पूर्व कुछ उत्तर दिशा में तथा बारोली से 1 मील पूर्व में स्थित है। तारोली और बारोली गांव जो है वो आसपास में है और ये कृष्ण लीला के स्थान है। यहाँ से जाने के समय आगे पीठर गांव पड़ता है। तमाल वन तथा कृष्ण कुंड टीला, तमाल वृक्षों की सघन वन से परिमंडित यानी बहुत ही घना वन है। श्री राधा कृष्ण के मिलन और रसमयी क्रीड़ाओं का स्थान है ये। एक समय रसिक बिहारी श्री कृष्ण सखियों के साथ राधा जी से इस तमाल कुंज में मिले। तमाल वृक्षों से लिपटी हुए ऊपर तक फैली नाना प्रकार की लताएं वल्लरियां बड़ी सुहावनी लग रही थी। श्री कृष्ण ने प्रिया जी को इंगित करके पूछा, ये लता तमाल वृक्ष से लिपटी हुई क्या कह रही है? राधा रानी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से इस लता ने तमाल वृक्ष का अवलंबन करके उसे अपनी बेलों, पत्तों और पुष्पों से आच्छादित कर रखा है। ये वृक्ष का सौभाग्य है कि वृक्ष में फल और पुष्प नहीं रहने पर भी जो लताएं और पल्लव हैं और पुष्पों से इस वृक्ष का सौंदर्य अधिक बढ़ रहा है। इसी समय पवन के एक झोंके ने लता को झकझोर दिया। ये देखकर किशोर किशोरी दोनों युगल भाव में विभोर हो गए तथा तमाल वन इस स्मृति को संजोए हुए अभी भी वर्तमान है। माने कृष्ण ने राधा रानी को पूछा कि तमाल वृक्ष पर जो लता है वो इस तरह लिपटी हुई है, इसका क्या मतलब है? तब राधा रानी ने कहा कि तमाल वृक्ष पर अगर फूल पुष्प कुछ भी ना होने पर भी लेकिन उसकी सुंदरता को ये जो लता है वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, क्योंकि लता में जो फूल और पुष्प और हरे हरे पत्ते लगे हैं उसके कारण तमाल का वृक्ष का शोभा जो है वो बढ़ गया है। लेकिन वहाँ उसी वक्त जोर से हवा आती है तो तमाल का वृक्ष किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कृष्ण को, और जो लता है वो है राधा रानी। तो यही बात कृष्ण ने राधा रानी से पूछा था। तो जैसे ही वो हवा जोर से पवन का हवा झोंका आता है तो जो लता है वो हिल कर नीचे गिर जाती है। तो उसका मतलब कि कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये देखकर दोनों के मन में भाव आ जाते हैं, जो विरह का भाव तुरंत तत्क्षण उभर आता है। आटस, कृष्ण के परम आनंदमय मधुर लीलाओं का दर्शन और आस्वादन करने के पूर्ण अधिकारी तो ब्रजवासी ही हैं। फिर भी चतुर्मुख ब्रह्मा, महादेव, शंकर, देव ऋषि नारद तथा बहुत से ऋषि महर्षि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ब्रजभूमि की बहुत सी लीला स्थलियों में निवास कर रहे हैं। अष्टवक्र मुनि की आराधना का ये स्थल आटस गांव के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टवक्र शब्द से अभ्रंश होकर आटस नाम हुआ है, यानी पहले उसका नाम अष्टावक्र ही था, बाद में वो बिगड़ते बिगड़ते आटस हो गया। ये जानाई गांव से 4 मील तथा वृंदावन से 6 मील की दूरी पर है। देवी आटस, आटस से 1 मील की दूरी पर यह गांव स्थित है। ये गांव यशोदा के गर्भ से एक साथ उत्पन्न कृष्ण की अनुजा एकांक्षा देवी का स्थान है, जो कृष्ण की जुड़वा बहन है। जब मैया ने कृष्ण को जन्म दिया था उसी समय योग माया ने भी जन्म लिया था उसी गर्भ से, मैया यशोदा के गर्भ से। तो कृष्ण की जो अनुजा उनकी छोटी बहन एकांक्षा देवी का स्थान है ये देवी आटस। वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल से अपने साथ कृष्ण कारागार में ले गए थे। देवकी के संतान होने का समाचार पाकर कृष्ण के कंस जो है कारागार में देवकी के गोद से एकांक्षा को छीनकर पृथ्वी पर पटक देने के लिए जब उसे हाथों से आकाश की तरफ उठाया, ऐसे जोर से दोनों पैर लेके ऐसे जोर से आकाश की ओर उठाते हैं मारने के लिए, उस बच्ची के दोनों पैर को पकड़ के कंस उठाता है, तब वो हवा में उड़ जाती है
और देवी अष्टभुजा का दुर्गा रूप धारण करके, कंस का तिरस्कार करके आकाश में अंतर्धान होकर इस स्थान में प्रकट हुई है। इस जगह का नाम है देवी आटास और उनका नाम है एकांशा देवी। ब्रजनाभ जी ने इस लीला की स्मृति में ही ये गांव को बसाया था। मघेरा, एकांशा का मतलब हुआ एक ही अंश। कृष्ण और उनकी बहन वो जुड़वा है तो एक ही अंश है, इसलिए एकांशा। मघेरा, जब कृष्ण और बलदेव जी अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो उस समय ब्रजवासी लोग उनके विरह में व्याकुल होकर मार्ग की ओर देख रहे थे तथा रथ के चले जाने पर उसकी धूल को देखते रहे। धूल का शांत हो जाने पर उस मार्ग को देखते रहे। मघेरा अथवा मार्ग की ओर देखने से महाराज ब्रजनाभ ने इस लीला की स्मृति के लिए इस गांव का नाम मघेरा रख दिया, यानी मघेरा। एकटक होकर वो उस मार्ग को देख ही रहे थे, इसलिए मार्ग मघेरा। छूनरा, सौभरी ऋषि का यहीं पर आश्रम था। ये स्थान वृंदावन स्थित कालिया हृद के समीप ही 1 मील पश्चिम में अवस्थित है। शकरोया, देवराज इंद्र कृष्ण और ब्रजवासियों के चरणों में अपराध करने के कारण अपराधी थे। उन्होंने अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए इस स्थान पर कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए इंद्र की आराधना का ये स्थान शकरोया नाम से प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र का एक नाम है शक्र और इसलिए शक्र से शकरोया नाम पड़ गया। बराहर, इस स्थान पर गोचारण के समय कृष्ण ने सखाओं के साथ वराह रूप के आवेश में क्रीड़ा की थी। इस गांव का वर्तमान नाम बरारा है और ये हाजरा गांव से 1 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बरारा यानी वरा को ही वा का बा हो गया तो बरारा। ए बड़ा हर ग्रामे वरा रूपे ते खेलाइला कृष्ण प्रिया सखर सहिते। हारास्थली, यहाँ कृष्ण की रासलीला स्थली है। पास में ही सुरुफुरु गांव है और सेई से 1.5 मील उत्तर पूर्व में माई बसाई नामक 2 गांव है। माई के उत्तर पूर्व में बसाई गांव है। अब हम आगे बढ़ते हैं भद्रवन की तरफ। श्री भद्रवन, भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल छिदे तस्मै नमो भद्रवाय नमः। भद्रवाय च, तो ये है भद्रवन का प्रणाम मंत्र। हे भद्र स्वरूप भद्रवन, आप सर्वदा सबका कल्याणकारी तथा अमंगल नाश करने वाले हो। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल लच्छिदे तस्मै नमो भद्रवनाय च। नंद घाट से 2 मील पश्चिम 2 मील दक्षिण पूर्व में यमुना के उस पार ये लीला स्थली है। ये कृष्ण और श्री बलराम के गोचारण का स्थान है। श्री बलभद्र के नाम के अनुसार इस वन का नाम हो गया भद्रवन। बलभद्र से भद्रवन। यहाँ भद्र सरोवर है और गोचारण स्थल दर्शनीय है। भद्र सरोवर, यज्ञ स्नान स्वरूपाये राज्य खंड प्रदे तीर्थराज नमस्तुभ्यम भद्राख्या सरसे नमा। हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा अखंड राज्य पद को देने वाले हैं। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव प्राप्त करता है तथा अंत में कृष्ण बलदेव की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव सुख भोग करके अंत में कृष्ण बलदेव की प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। भांडिरवन, तो अब हम पहुंच गए भांडिरवन। भांडिरवन में कृष्ण का विवाह भी हुआ है राधा रानी से।
भांडिर वन श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाओं की स्थली है। 12 वनों में ये एक प्रमुख वन है। यहाँ भांडिर वट है, वेणुकूप है, रासस्थली है, वंशीवट है, मल्ल क्रीड़ा स्थान है, श्री राम जी का मंदिर है, श्याम तलैया है, छायरी गांव है, आग्यारा गांव है और बहुत सारी लीला स्थली है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं, जहाँ सब प्रकार के तत्व ज्ञान एवं ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण लीला माधुर्यों का संपूर्ण रूप से प्रकाश हो, उसे ही भांडिर वन कहते हैं। नीचे श्री कृष्ण लीला स्थलियों का वर्णन किया जा रहा है। भांडिर वट, भांडिर वन के अंतर्गत भांडिर वट एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लीला स्थली है। यहाँ श्री राधा कृष्ण युगल की बहुत सारी ढेर सारी लीलाएं संपन्न हुई है। कृष्ण की प्रकट लीला के समय यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ा वट का वृक्ष था। वट का वृक्ष तो हम सब जानते हैं कितना बड़ा बड़ा होता है, उसको 4-5 साल ही छोड़ दो तो वो इतना बड़ा लगता है, विशाल लगता है। तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा बड़ा वाला वट का वृक्ष था। उसकी अनेकों लंबी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। पास में श्री यमुना मधुर किल्लोल करती हुई वक्र गति से प्रवाहित हो रही थी, जिस पर कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए डालियों के ऊपर ही ऊपर यमुना को पार कर जाते थे। माने अब समझो कि कितना बड़ा वट वृक्ष होगा कि वो लोग उस पेड़ के वट वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे। उस पर चलते चलते ही वट वृक्ष की जो मोटा तना होता है, मोटा डाल होगा, उसके ऊपर ये सारे बालक चल चल के यमुना जी के दूसरे ओर छोर पर पहुंच जाते थे, यानी यमुना रिवर को ही क्रॉस कर जाते थे। वो एक पुल की तरह हो गया। तो इतना बड़ा वट वृक्ष था। इस तरह उसके ऊपर चलकर ही वो यमुना को पार कर जाते थे। उसकी विस्तृत शाखाओं पर और इतना बड़ा वट वृक्ष था वो। उस पर शुक, सारी, पैरट्स, मयूर, मयूरी, पीकॉक, कोयल, पपीहा सदा हमेशा हर वक्त चहकते रहते थे, सुंदर सुंदर मधुर बोली बोलते रहते थे। इसके फलों से वो तृप्त रहते थे। तो वट वृक्ष पे लाल रंग का छोटा छोटा गुल्लर कहते हैं वो फल होता है, उसको खाकर वो तृप्त रहते थे। इसकी स्निग्ध और सुशीतल छाया में हिरन, हिरनिया, अनेक अन्य प्राणी यमुना का मधुर जल पान करके विश्राम करते थे। श्रीमती यशोदा अपनी ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का छाक, आफ्टरनून का जो भोजन है, लंच है, वो गोपों के माध्यम से अधिकांश इसी निर्दिष्ट भांडिर वट पर भेज दिया करती थी। कृष्ण बलदेव शाखाओं के साथ गोचारण करते हुए यमुना में गायों को जलपान कराकर निकट ही हरी भरी घासों से पूर्ण वन में चरने के लिए छोड़ देते थे। वे स्वयं यमुना के शीतल जल में स्नान एवं जल क्रीड़ा करके इस वट के शीतल छाया में बैठकर माताओं के द्वारा प्रेरित विविध प्रकार के बहुत ही यमी सुस्वादु अन्न व्यंजन को सेवन करते थे, खाते थे। श्री कृष्ण सबके मध्य में, सेंटर में बैठते थे। सखा लोग चारों ओर से उनको घेर कर हजारों पंक्तियों में अगल बगल आगे पीछे बैठ जाते थे। तो सोचो कितना बड़ा वट वृक्ष है, कितने सारे सखाए हैं, हजारों पंक्तियां हैं, यानी हजारों सर्कल्स हैं। तो ये सभी सखा पीछे या दूर रहने पर भी क्या महसूस करते हैं कि कृष्ण जो है वो सबसे सामने उनके ही बैठे हैं और उनको ही देख रहे हैं और उनके ही पास है। तो उन सबको ऐसे फील होता था, जबकि हजारों सखाए हैं और हजारों मतलब कितने दूर दूर बैठे होंगे सर्कल करके, तब भी उनमें से हर किसी को ये लग रहा है कि कृष्ण उनके पास बैठे हैं और उनको ही देख रहे हैं। ये परस्पर सबको हंसते हंसाते हुए अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं खेल खेलते हुए भोजन संपन्न करते थे। तो खाना खाना भी बहुत ही एक आनंद का क्षण होता था उनके लिए, क्योंकि कृष्ण सबको बहुत हंसाते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे और इस तरह वो लोग भोजन करते थे।
आकाश से ब्रह्मा आदि देवगण उनके भोजन क्रीड़ा की कौतुक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसी वट वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण युगल का ब्रह्मा जी द्वारा गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। तो कृष्ण जो है उनको जब भी देवता लोग देखते तो वो आश्चर्यचकित करते थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शास्त्रों के अनुगत होकर वैधि भक्ति करते हैं, यानी नियमों को फॉलो करते हैं। नियम इसलिए बताए गए ताकि हम धीरे धीरे करके अपने आप को भी सुधार सकें, शुद्धता पालन कर सकें। लेकिन नियम का मतलब ये नहीं कि भगवान को खाली नियम के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। नियम से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो वो नियम हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम उसको फॉलो करते करते धीरे धीरे, जैसे अभी हम 16 माला जप करते हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होगा, उनके साथ हमारा संबंध बनेगा। लेकिन यही पूजा पाठ है, इसको समझकर हम इसको ही सब कुछ मान लेंगे और भगवान से कभी हमको प्रेम नहीं होगा। तो ये जो ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण हैं, जब वो कृष्ण को इन ग्वाल बालों के साथ हंसता खेलता देखते हैं, भगवान को उनका झूठा मुंह का छाछ अपने मुंह में लेते हुए देखते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था। कभी कभी उनको डाउट होता था कि ये सच में भगवान है या नहीं। तो इसलिए जब कोई देवी देवता की योनि में जाता है तो वो भगवान के लिए उस लेवल का प्रेम नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि वो लोग इतने ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं होती है, जिस कारण वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि वो कृष्ण पर 100% डिपेंड हो जाए, या फिर वो अपने ऐश्वर्य में इतना खोए होते हैं कि उनको भगवान की याद भी नहीं आती है उस तरह। इसलिए मनुष्य जन्म है, मनुष्य देह जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आकर हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, जो देवी देवता भी नहीं कर सकते, और हम गोलोक जा सकते हैं।